हम समझाते हैं आपको अर्धसूत्री विभाजन रिप्रोडक्शन में होता क्या है। पहले यहां समझाते हैं मेल और ये फीमेल। जब इसमें रिप्रोडक्शन होगा तो इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन इसी को क्या कहेंगे? मियोसिस। अर्धसूत्री या मियोसिस, शॉर्टकट में लिख दिए अर्धसूत्री, समझिएगा। देखिए बाबू एक चीज ध्यान से समझिए, जो मेल होता है ना, मेल हो या फीमेल हो, दोनों में तो 46 क्रोमोजोम ही रहेंगे। इसको ध्यान से समझिए। अब कमेंट बंद कर दीजिए बाबू, अब यहां ध्यान से समझिए, थोड़ा टिपिकल टॉपिक है ये। मेल हो या फीमेल हो, आपको भी पता है फीमेल में 46 क्रोमोजोम होगा है, और मेल में भी 46 क्रोमोजोम होगा। लेकिन इस 46 की दो कैटेगरी होती है। कौन कौन सी भैया? एक होता है ऑटोसोम। क्या होता है? ऑटोसोम। और एक होता है ऑलोसोम। ऑलोसोम। ऑटोसोम की संख्या 44 और ऑलोसोम की संख्या 2। ये दो कौन सा? अगर मेल है तो X और Y। समझा रहा है? अब ध्यान से समझो बबुआ, मेल में 46 होता है, लेकिन इसे दो कैटेगरी में बांटा जाता है। कमेंट बंद कर दीजिएगा, वो ध्यान से समझिए। जो 44 होता है ऑटोसोम, और जो बच गए दो वो होते हैं ऑलोसोम। ऑटोसोम हमारे शरीर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? शरीर का निर्माण करता है। और ये ऑलोसोम है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग का निर्धारण करता है। मतलब ये यही डिसाइड करता है कि हम लड़का बनेंगे कि लड़की बनेंगे। अगर ये एक्स वाला पहले चला गया तो लड़की बना देगा, और वाई वाला पहले चला गया तो लड़का बना देगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किसी व्यक्ति के लिंग का निर्धारण किया जाता है तो लड़का मार देता है ऑप्शन ए, पिता के आधार पर। ए बकललवा, पिता के आधार पर। ऑलोसोम होगा तो पिता के आधार पर मार रहा है। पिता में तो यो है कि दादा में से लाए हो भाई। पिता कौन आधार पर मारता है? पिता के आधार पर। ऑलोसोम के आधार पर मार देते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहेगा शरीर का निर्माण कौन करता है? तो 46 क्या है? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम को कितने भाग में? 2। क्रोमोजोम का 44 वाला को कहते हैं ऑटोसोम, जो शरीर बनाता है, और 2 को कहते हैं ऑलोसोम, जो लिंग का निर्धारण करता है। तो यही चीज तो महिला में भी होगा। अरे भैया इसमें भी तो यही होगा। एक होगा आपका कौन सा? ऑटोसोम। ये क्या बनाएगा? शरीर बनाएगा। इसमें क्या है? 44। और एक होगा ऑलोसोम। ऑटो नहीं, ऑलो, यहां पे ऑलोसोम। अब आप बता बबुआ, ये भी कितना होगा? 2। लेकिन इसमें महिला में दोनों एक से एक हो जाएगा। रे बबुआ एगो बात नहीं, देखो जरा ध्यान से, महिला में भी ये 44 गो ऑटोसोम है और पुरुष में भी 44 गो ऑटोसोम है। इत्तेफाक से महिला में भी जो 44 गो जो पुरुष में होता है वही महिला में भी होता है। यानी ये 44 और ये 44 सेम होता है। इसलिए महिला का ब्लड पुरुष में चढ़ा दो, महिला का किडनी पुरुष में लगा दो, पुरुष का फेफड़ा इसमें लगा दो, महिला का दिमाग पुरुष में दिमाग ठीक नहीं रहेगा, महिलाएं में रहने दीजिए। वो दिमाग पुरुष में लगा देंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, महिला लोग बुरा नहीं मानिएगा, ध्यान से समझिए। मतलब उसकी शरीर एक जैसा रहता है। भले वो बिगाड़ लेती है तो क्या करना है, नाखून हेंगा निकाल लेगी, लगेगा जेसीबी का बकोटने वाला है इसे। पुरुष भी निकालेगा तो निकालेगा, कई गो लड़कों निकालता है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? महिला में तो देखिए ये 44 को सेम होता है, लेकिन महिला और पुरुष में थोड़ा बहुत चेंजिंग आती है, जैसे दाढ़ी मोछ की चेंजिंग। समझ में आ गया? ये ससुरा ये करता है। ये जैसे शरीर की बनावट में डिपेंडिंग, उनके पास ओवरी होता है, उनके पास यूट्रस होता है, ब्रेस्ट होंगे, मेल के पास ये सब चीजें नहीं होते, क्योंकि वो मेन डिसाइड कौन करता है? ऑलोसोम करता है। इसका मतलब महिला और पुरुष में 95% मैटर सेम है दोनों में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 2% मैटर, 5% मैटर अलग है, जो किसकी वजह से हुआ? ऑलोसोम के वजह से। अब बबुआ समझो अर्धसूत्री विभाजन, यहां बढ़िया से समझो अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन रिप्रोडक्शन में होता है जब बच्चा जन्म लेता है। तो अब बचवा को जन्म ले आते हैं लोग, तो ये बबुआ बताओ, हम यहाँ से 44 उठा लियाएंगे, यहाँ से 44 उठा लेंगे तो बचवा में तो 88 हो जाएगा, वो राक्षस हो जाएगा, 12-13 गो हाथ पैर हो जाएगा, स्पाइडरमैन में ओकर इक्का स्पाइडरमैन हो जाएगा। समझ गया? देखेंगे नहीं स्पाइडरमैन ओकर इक्का रहता है, कई गो हाथ पैर होता है उसका। तो बबुआ एम से हम कै गो ले आए? बोल बबुआ कै गो लिया एम से? ऑटोसोम में से कै गो ले आए? हाँ 22 गो ले आए। ऑटोसोम में से 22 गो। आई इनके महतारी में से कई गो लिया है? महतारी समझते हैं, बिहार में मम्मी को महतारी बोला जाता है। महतारियों में से कई गो ले आए भैया? एहू में से हम ले आए 42 गो। कई गो हो गई लो? 44 गो। 44 गो हो गया। हाँ
बचुओं में कै गो ऑटोसोम? 44 गो, यानी बचुओं में हाथ पैर सलामत रहेगा। समझ में आ गया? अब ये बताओ बबुआ, हाई ऑलोसोम में से कै गो लियाई? दोनों एक्स उठा लाए? अरे कोनो उठाएंगे एक के गो, दो में से एक के गो उठाएंगे, और दोनों एक के कैटेगरी का है। दोनों कितना कैटेगरी है? एक कैटेगरी का। हम दोनों हाथ में बादाम रख ले, कह देंगे कोनो एगो उठाइए, तो भैया हई उठाओ चाहे हई उठाए, बदैया तो बत्ते एक के गो है, एक के कैटेगरी का। तो हेऊ में से एगो लेते आते हैं, तो ए में से लेते हैं हम एक्स वाला। कौन वाला? एक्स वाला। अब आप बताओ बबुआ, हाई ऑलोसोम में से कोनो एक के गो ना जाएगा? एक के गो जइबो, दूगो ना जीतो, तो एक के गो जाएगा। अगर यहां से हम भेज दिए एक्स वाला, तो ई हो जाएंगी बबुनी। समझ आ गया? और यहां से अगर चल गया वाई वाला, तो ई हो जाएंगे बबुआ। किसी को दिक्कत? ये दोनों को जोड़ के देखिए, दो गो हइयो हो गया, तो 44 एन और 2 एन, टोटल कितना हो गया? 46। तो जो बबुआ हुआ है झुनझुना, ओकरों में 46। तो अर्धसूत्री में देखो बबुआ, अर्धसूत्री में ऑटोसोम का भी आधा, ऑलोसोम का भी आधा, ऑटोसोम का भी आधा, ऑलोसोम का भी आधा, हो गया आधा। इसीलिए इसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। बबुआ को समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं है? किसी को दिक्कत? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। ये क्या कहते हैं सर, क्वालिटी कम हो गया भाई, ज्यादा हो जाए तो दिक्कत, कम हो जाए तो ही दिक्कत। चलिए ध्यान से समझिए बबुआ, वीडियो की क्वालिटी कम हो सकती है, लेकिन पढ़ाई की क्वालिटी ना कम होने देंगे, इतना ध्यान से समझिएगा।